शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ चुकी है, कहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा वो भी सामने आ चुका है। लेकिन दीदी हार नहीं मान रही है सर, वो कह रही है कि मैं तो इस्तीफा ही नहीं दूंगी। जी देखिए, कल भी हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे, और जिस तरीके की अराजकता वाले सिचुएशन ये तैयार करके रखी है, हाँ। ये एनार्किस्ट हैं, ये जबरदस्ती सिचुएशन को इतना डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो ये कहती हैं कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, इसका मतलब वो खुले तौर पे विरोध कर रही हैं, पूरे पूरे चीजों का विरोध कर रही हैं, और उनके जो कार्यकर्ताओं को भड़का रही हैं कि आप जो है भाजपा के अगेंस्ट में काम करना शुरू करिए। इनके जितने भी लोग थे, स्पेशली अभिषेक बनर्जी, इनके स्टेटमेंट्स आप उठा के देख लीजिए। ये अमित शाह जी के लिए सार्वजनिक मंच से भाषण देते हैं कि एक बाबा छेले होले 4 तारीख 12टा परे देखे रहो। मतलब एक पिताजी के आप अगर लड़के हैं तो 4 तारीख को 12 बजे के बाद हम देख लेंगे। इनके जो रिजू दत्ता प्रवक्ता हैं, इन्होंने साफ तौर पे अपना क्लिप जारी किया और कहा कि 4 तारीख के बाद हम देखेंगे कोई भी ऑफिसर, हम ये इनके लिए अजय पाल जी के लिए कह रहे थे कि कोई भी ऑफिसर जो यहाँ है, कलकत्ता पुलिस जाके उसको कहीं भी होगी दुनिया के किसी कोने में ढूंढ के लाएगी और यहाँ पे लाके बंद करेगी। हर एक स्टेटमेंट में ये कंटिन्यूअसली बोलते रहे कि 4 तारीख के बाद देख लेंगे, 4 तारीख के बाद देख लेंगे। यहाँ तक कि इनके मुस्लिम नेता टोपी पहन के वहाँ भाषण देते हैं कि मैं जमजम का पानी पिया हूँ, मैं 4 तारीख के बाद जो है बताऊंगा कि क्या होता है हिंदुस्तान में, क्या होता है। इस तरीके से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। तो जिस तरीके के लैंग्वेजेस ये यूज करते रहे, कंटिन्यूअसली लोगों को डराते धमकाते रहे, उन्होंने गृह मंत्री तक को नहीं छोड़ा, प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, और यूनियन ऑफ इंडिया जैसे स्टेटमेंट्स का प्रयोग किया इन्होंने ट्विटर पे। तो ये तो हद कर दिए हैं। और आज जब चुनाव हार गए हैं, आपने अभी बुलडोजर दिखाया है, आप एक बात बताइए, बुलडोजर का लाइसेंस किसको मिलता है? जो कि सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उनको मिलता है। ये बुलडोजर का लाइसेंस इन्हीं के गुंडों को देते थे, और जिससे कि वो डिमोलिश करने के लिए जाएं और काम करें, या सड़क बनाने का जो ठेका देंगे वो अपने ही लोगों को देंगे। टीएमसी 15 साल से वहां पे शासन कर रही है। एक आदमी व्यक्तिगत तौर पे अपना घर बनाता है तो बालू और ईंटा उससे खरीदना पड़ता है, तो ये सरकारी कॉन्ट्रैक्ट किसको देंगे? टीएमसी के लोगों को ही देंगे। और जो ये बुलडोजर चलाने का जो ट्रेनिंग है वो भी दिया जाता है अलग से। उसके बाद इसके ये देखिए, ये कार तो है नहीं कि आप और हम गए और किसी का बुलडोजर उठा के लेके आए और वहां चला दिए। इसको चलाने वाले जो व्यक्ति होंगे, जो इसमें काम कर रहे होंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे। और ये तोड़ किसके रहे? मतलब टीएमसी का बुलडोजर, लाइसेंस टीएमसी ने दिया है, टीएमसी के ड्राइवर, और तोड़ रहे हैं टीएमसी का ऑफिस, और दिखा रहे हैं कि भाजपा की गलती है। भाई कहां से भाजपा की गलती है? और भाजपा के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं ना। अगर हम इतने स्ट्रांग इस लेवल के चीजों में होते तो हमारे कार्यकर्ता मारे जाते। हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे, उसके दोषी भी हम ही हैं। और इनके जो है ऑफिसेस तोड़े जा रहे हैं, उनके दोषी भी हम। कहां से हम हो गए? और एक चीज बताइए, हमारे चीफ स्पोक पर्सन ने खुले तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ साफ कहा है कि सेल्फ क्लेम्ड करके आप भाजपा नहीं ज्वाइन कर सकते। जिस तरीके से शारजा शेख के गुंडे अपने ऑफिसेस के बाहर भाजपा का झंडा लगा के वहां पेंट करके भाजपा का लिख दिया कि हमने भाजपा ज्वाइन कर लिया, इस तरीके से पूरे बंगाल में चल रहा है। संदेश खाली से लेके और पता नहीं कहां कहां पे सब लोग अचानक से भाजपा के हो गए। तो हमारे जो चीफ स्पोक पर्सन है, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, देवजीत सरकार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ साफ कहा है कि भाजपा ने कोई ड्राइव नहीं चलाया है। भाजपा इस समय किसी व्यक्ति को अपने साथ नहीं ले रही है। और अगर कोई नहीं, अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है सर, बीजेपी कार्यकर्ताओं की अगर मौत हो रही है ना, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मौत के भी मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे का अगर डाटा मैं बताऊं, 4 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है पश्चिम बंगाल में। बंगाल में जो ये रक्त चरित्र है ना सर, ये कब बदलेगा इस पर भी मैं आपके पास जरूर आऊंगा। लेकिन आशीष सैनी जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी सहमत है इससे, जिस तरह से वो ये कह रही हैं कि इस्तीफा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है? देखिए, ममता बनर्जी ने जो अपनी बात कही है, वो ममता बनर्जी 15 साल मुख्यमंत्री रही है, उससे पहले भी सांसद और केंद्रीय मंत्री रही है। उन्हें मालूम है कि 7 मई को जो कार्यकाल खत्म होगा, तो 7 मई को वो स्वतः ही मुख्यमंत्री पद से मुक्त हो जाएंगे। जो नई सरकार बनेगी वो अपना शपथ लेकर अपना कार्य शुरू करेगी। तो ये मुद्दा नहीं है, वो एक संकेत के तौर पर दे रहे हैं
कि ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव भ्रष्टाचार बेईमानी से हुआ है और ये लोग चुनकर आए हैं, ये सत्ता बनी है, ये कहीं भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। नहीं कहीं आशीष जी, भी चुनाव आयोग की आशीष भूमिका जी, बहुत संदिग्ध है। ठीक है, आपकी बात मैंने सुनी, ठीक है सर। तमिलनाडु में आप टीवीके के साथ में मिलकर के सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, केरल में आप सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर यहां पर कैसे सरकार बन जा रही है? बिल्कुल सही सवाल सोहन सिंह जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और मैं आपके माध्यम से एक सवाल चुनाव आयोग या सरकार से पूछना चाहता हूं। और ये बात जब हम चर्चा करते हैं कि उन राज्यों में क्यों नहीं, मुझे ये सूची यदि मिल जाए कहीं से, हालांकि ऐसी मिली नहीं है, कि मतदान से पहले 26-27 लाख मतदाता ट्रिब्यूनल के सामने खड़े थे बंगाल में कि आप हमें वोट डालने का अधिकार दे दीजिए। ट्रिब्यूनल ने अधिकार नहीं दिया। वो ट्रिब्यूनल चुनाव आयोग के अंदर में था। चुनाव आयोग ने लगभग 15 लाख वोट अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद दूसरे राज्यों से यहाँ मतदाताओं को लाकर वोट डलवाने का काम किया। पहले चरण में 7 लाख, दूसरे चरण में 8 लाख। मुझे बता दीजिए, क्या सेम ऐसी घटना केरल और तमिलनाडु में हुई है? तो उसका जवाब है कि नहीं हुई है। यानी बंगाल में मतदाताओं को लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई। मुझे एक विशेष ट्रेन का नाम बता दीजिए जो केरल या तमिलनाडु जा रही हो। नहीं जा रही है कोई ट्रेन। तो सोहन सिंह जी, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग बेईमान होकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आसाम और बंगाल में काम कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इन्होंने वोट चोरी करके महाराष्ट्र में सरकार बनाई, हरियाणा में सरकार बनाई। जहां पर भी सरकारें इनकी बनती जा रही है, वहां आप एक सैंपल के रूप में देख लीजिए, जब प्रधानमंत्री उन राज्यों में जाते हैं तो लोगों को लाने के लिए भीड़ जबरदस्ती बुलाई जाती है और वहां पर इनके साथ लोग नहीं खड़े हुए। मैं चैलेंज कर सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस गांव में, जिस शहर में जहां उनको लगे वो हमारे सामने खड़ी हो और ये पता लग जाएगा कि भाजपा के साथ कितने लोग खड़े हैं और विपक्ष में कितने लोग खड़े हैं।